Shazina, a small gift with such a lovely food. Complete disrespect, insult. A gift? आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए. अब तो It's a gift for you. किसकी कंपनी है ये? किसकी? मेरे और मेरे डैड का बिजनेस है ये. कर्मा, 1 मिनट में औकात दिखा दी. कर्मा, Anything else? इसको बोलते हैं कर्मा. हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया. दिलजान भाटिया आ गए वापस. कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 15. बहुत मजा आ रहा है. कमेंट्स आप लोग काफ़ी कर रहे थे कि फटाफट से 15th एपिसोड पे आओ. हाँ, 14th एपिसोड पे इतने सारे कमेंट. भाई जल्दी लाए 15 एपिसोड, जल्दी लाओ जल्दी लाओ. कुछ होगा इसमें, हो सकता है. बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है देखने की कि आगे क्या होने वाला है. देखते हैं क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा. मजा आने लग गया. स्टार्ट करते हैं पहले, है ना? स्टार्ट. फिर बात करेंगे. बदर महमूद. और ये तुम्हारे कैलकुलेशन और डेटा वाले जो काम है ये सब तुम कर लो. टाइपिंग मैं कर दूंगा. तुम करोगे? सच? थैंक यू, यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. इतनी टेंशन में थी मैं यार. तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड और तुम्हारे देख रहा है दो लोग कितने ढंग से रह रहे हैं. तीसरा बंदा आके कुछ भी बात करके कोई भी डाउट्स प्लांट कर देता है माइंड में और सब खराब कर देता है. बेचैनी तो होती है. For God's sake, रुबाब, तुम और तुम्हारी सस्पिशियस नेचर. अब क्या मैं कसम खाऊं या अम्मी को गवाह के तौर पे यहाँ बुलाऊं? कसम लगा तू कसमान खा. बड़ा गुस्सा आता है. मुस्तफा, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, यही पहनना अच्छा. मेरे कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जॉब कर ली है? और इसी कमरे में तो बैठना है. क्या मतलब? जुम्मा नमाज तो पढ़ोगे ना? व्हाइट शलवार कभी इस्त्री किया तुम्हें सूट करता है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो यार? रहने दो. प्यारे लग रहे हो. प्यार आ रहा है इसलिए देख रही हूँ. कुछ बोलोगे? भी रोमांटिक हो रही आग से ठुस खड़े हो. ऑफिस नहीं जाना? जाना है, लेकिन पहले ये बताओ क्या हुआ है. कुछ नहीं. मुस्तफा, क्या कर रहे हो? कल रात से स्ट्रेन बिहेव कर रहे हो. क्या घर पे कोई बात है? किसी ने कुछ कहा है? आपके पास सर में कर दिया. अब कैसा है? ठीक है. बताओ ना क्या हुआ है. नाराज हो? क्या हुआ है? मुझसे नाराज हो? अपने आप से नाराज हूँ. समझौते को प्यार समझ बैठा था मैं. किसी लूजर से भी कोई प्यार करता है भला? मुस्तफा, बात करो मुझसे. क्या हुआ है? मेरी कोई बात नहीं ऐसे नहीं है. रिएक्ट करना चाहिए. क्या बात बुरी लगेगी तुम्हारी? सुबह से रात तक खिदमत करती रहती है मुझ बेकार की. और क्या कर रही हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? वो खूब बेकार क्यों कह रहे हो? नहीं बेकार, बहुत काम है. तो यार हो जाओ, ऑफिस जाना है. तुम वैन छोड़ के तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा. मुस्तफा, बताओ तो सही ना. मैडम, मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया है. हमारा तकरीबन प्रोजेक्ट रेडी है. हमारी जितनी भी वेंडर्स है वो रेडी है. प्रोक्योरमेंट से मेरी बात हुई थी. वो भी कह रहे हैं कि आप जिस सेकंड कहेंगे हम उस केमिस्ट को ऑन कर सकते हैं. हम सिर्फ जो फंसे मैडम वहाँ कर सकते हैं. It's very important कि जब हम मीटिंग में बैठे हों तो फ़ोन यूज़ ना करें. Because it's distracting for the person who is delivering the presentation and also for the people who are sitting in the room. I'm sorry, वो important message था. Please continue बस. जी, तो मैं कह रहा था कि हमारे सारे वेंडर्स रेडी हैं. हमारा प्रोजेक्ट रेडी टू लॉन्च है.
मैडम अगर हम ये छोटी सी निटिग्रिटीज इसको सॉल्व करने तो हमारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। अगर हमने ये प्रोजेक्ट राइट टाइम पे लॉन्च कर दिया तो आपको भी पता उसके रिजल्ट्स क्या आने हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम ZMCO के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें फॉर ईयर? यस मैडम देखें, फर्स्टली इट्स अ वेरी ऑनेस्ट कंपनी, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जो कमिट करते हैं वही हमें माल देंगे। सेकेंडली मैडम जब हम अच्छे रेपुटेशन वाले लोगों के साथ काम करेंगे हमारे अपने नाम पे भी तो फर्क पड़ना है। आई एम सॉरी बासिल, मैं आपसे एग्री नहीं करता। उनके रेट्स मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं। आधे रेट्स पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे सकते हैं। हमें ZM कंपनी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगली सब बात आप सही कह रहे हैं। आई एग्री के रेट्स आर ऑन द हायर साइड, लेकिन बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, माल आपको वो ही दे रहे हैं। बाकी हमारे पुराने वेंडर्स कुछ कह के कुछ देते हैं। अगर आप अपनी भी रिसर्च करेंगे आपको अंदाज़ा होगा उनके जितने पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ज़रा आप चेक करके देख लें कि उनके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं। तो दैट्स द थिंग, हमें कंपनी के नाम के ऊपर जाना है। I agree with you. I think it's a good idea. It's not always about money and finances. I understand it's important for the business, मगर हमें और चीज़ें भी देखनी चाहिए, especially कंपनी की reputation. And जैसे कि आप कह रहे हैं, the company has a really good reputation. So it's really going to work for us too. So let's do it. पूरा मान ली। ठीक होने लगता है फिर खराब हो जाता है। हेलो, हेलो, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। सर दर्द कैसा है? हाँ वो भी ठीक। रात को क्या खाओगे? नहीं, खाने में क्या खाओगे मुझे बता दो, मैं आपके साथ ही बना दूँगी। जो भी कहें वो बना लेना यार। जॉब की कोई टेंशन है तुम्हें क्या? सब ठीक है ना? बहुत बेजार उखड़े से कल रात से। कोई टेंशन नहीं है सर जी। जी अंकल, जी बस डैडी मूव हो गया लंदन, अब he doesn't come back very often. I am taking care of everything here. जी ज़रूर अंकल, मैं आपको सलाम भी दूंगी और let me call you back. Alright, take care. आज मीटिंग में बात करने का क्या तरीका था रुबा? मेरी प्रेजेंटेशन के वक्त तुम फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तुम्हें इतना नहीं पता कि प्रेजेंटेशन के दौरान फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए? मैं इस कंपनी का कोई आम एम्प्लॉय नहीं हूँ। श्योर हूँ मैं तुम्हारा। पर ऊपर से तुमने मेरे प्रपोजल की जगह बासित के प्रपोजल को तरजीह दी। है कौन वो? क्या काम था उसका इस मीटिंग में? जानती हो कंपनी का कितना कैपिटल लग जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? मार्केट में और बहुत सी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। किसकी कंपनी है ये? किसकी? मेरे और मेरे डैड का बिजनेस है ये। बहुत मेहनत से उन्होंने ये बिजनेस बनाया है। So don't you dare to tell me what to do. Mind your own business. Got it? कर्मा, 1 मिनट में औकात दिखा दी। कर्मा, Anything else? इसको बोलते हैं कर्मा। वेप। नताशा, ये ऑफिस के कैफेटेरिया में क्या कर रही है? सेम ऑफिस में है ये? सेम ऑफिस थोड़ी है। ओह हाय नताशा। अकेले आए हो? रुबाब कहाँ है? आई नो, घर होगी ऑफिस होगी। अच्छा ये बाहर है कहीं? क्या है सर? कोर्स प्लीज। श्योर। मेरे ऑफिस का कैफेटेरिया भी ऐसा ही है। तुम्हारे मुझे लगा ऑफिस में ही बताओ, होगा। कैसे है वो? बेहतर है थैंक्स। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ सलमान कैसे? हाँ ठीक है, वो भी किसी ऑफिस के काम से आगे दुबई गया। वैसे आज मेरे दोस्त ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया है?
वो तो तुम्हारे साथ साई की तरह रहती है। ओह जिक्र की और देखो कॉल आ गई है। आई लव यू मोना। जुबैदा, जुबैदा, जा बुला रहे। ये धोबी के कपड़े आ गए, ले जाके ऊपर कमरे में रख दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुनो, हाँ जी, आज शाम को हमारे यहाँ चाइनीज़ बनेगा। मुझे तो भाई ये चीनी जापानी खाने बनाने नहीं आते। आता है ना तुम्हें? जी ठीक है, जुबैदा हेल्प कर देगी तुम्हारी। अच्छा से बनाना। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। जी आंटी। कहाँ इतना कैसी फर्क है हो? यार। अदील कहाँ है? अदील वो उसकी दोस्त की तबीयत खराब थी, सो इज इन द हॉस्पिटल। ओह अच्छा, बहुत थकी थकी लग रही हो। दिन में बहुत काम था दफ्तर में। नहीं हम ओके। आप बताएं अंकल कैसे हैं? खाना शुरू किया उन्होंने कुछ? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। अब तो खुराक भी अच्छी हो गई। दैट्स रियली गुड। लेकिन मैं देख रही हूँ अदील मेरी बहू का ख्याल नहीं रख रहा ठीक से। आज ही शाम को जरा उसकी खबर लेती हूँ। तुम्हारे लिए चाइनीज बनवाए, पसंद है ना? या बस तुम जाके आराम करो, कपड़े बदल लो, जब खाना लग जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँ। no, thank you so much. It's very sweet of you. So I'll see you then. नताशा, अगर मैं तुमसे अगर एक फेवर मांगूं तो पॉसिबल होगा? गड़बड़ कर देगा ये बोल के, मत बोल कुछ। क्या ये मुमकिन है कि तुम रुबाब से कुछ जिक्र ना करोगे? तुमने मुझे यहाँ देखा था, बेवकूफ इसलिए है। मालूम मैं यहाँ आया हूँ। हाँ 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 पॉसिबल है, मैं नहीं बताऊंगी। थैंक्स। कुछ गलत मत समझना, मैं बस बहुत स्ट्रेस में था इसलिए यहाँ अकेला आ गया। अभी डोंट वरी, मैं रुबाब को कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे मुझे रुबाब का पता है, उसके टैंट्रम्स का भी। वो ज़रा सी बात का भी पतंगर बना देती है। बहुत कंट्रोलिंग है मेरी दोस्त। टेल मी अबाउट इट। या वैसे मैं अच्छी रास्तार हूँ, अगर कोई उलझन है तो यू कैन शेयर इट विद मी। थैंक्स, लेकिन ऐसा कोई उलझन नहीं है। चल दाशा, मैं निकलता हूँ, I have to be somewhere. It was nice seeing you. सेम। Bye. Goodbye. इसको मजे आ रहे हैं। मुझे लगता है अदील भी रुबाब के मैं कह ही रहा था। bossy और एरोगेंट एटीट्यूड लास्ट वीडियोस में वो गुस्सा हो गए लोग, देख लो। बोला ही था। अब राइटर्स भी यही लिख रहे हैं, वही बना रहे हैं, देख वाह लो। क्या आराम कर रही है, इसको देख। 10 काम बता दिए अम्मी ने। तो हेल्प क्यों नहीं करता? मैं कहा चौल साहब तुम जाके ना। फिर दावत है क्या किसी की? नहीं नहीं, तो क्या करेगा? चाइनीज बना रही। ऑफिस से थकी आ रही आई हो, कुछ सिंपल बना लेती, फिर एहतमाम की क्या जरूरत थी? इसने पहन ही लिए वो इस्त्री करे हुए। अम्मी ने हुक्म सादर किया होगा नहीं? तब काम से बंदू थका आ रहा, घर वापस आया और किचन के काम करना शुरू कर दे। अच्छी बहाने हमारे घर के। अच्छा है ना, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। वैसे मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था चाइनीज खाने का। भाभी के लिए बन रहा होगा ये सब कुछ। ऑब्वियसली। खुद तो लेकर मत आए, तुम्हें भी अपने साथ वार कर दिया मैंने। पैसे वाले बेटे और बहू की इज्जत होगी ना, कुछ कमरे की बीवी को तो मुलाजिम बना के ही रखा जाएगा ना। मुस्तफा खाना लगा दिया है, आ जाओ। और तुम मेरी बात सुनो, तुम ये जुबैदा के सामने क्या बोल रहे थे? उसे अभी को एक ही दस लगा के बताना है। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? मैं से कौन सा उनकी कोई बुच्चे हो तुम? चाइनीज के साथ साथ मैक्सिकन भी बनवा लेंगी, और क्या करेंगी? खाना मैंने बनाया है, मूड तुम्हारा क्यों खराब? शुरू तो मेरी वजह से हो रहा नहीं तुम्हारे साथ। यार क्या मतलब इस बात का? इसकी वजाहत करनी पसंद करेंगे? अब वो नहीं, जाओ खाना बनाओ, जाओ।
तुम नहीं आओगे? मैंने शाम में चाय पराठा खा लिया था, रात को भूख लगी तो खा लो। आ जाओ ना, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, तुम नहीं खाओगे तो मेरा भी दिल नहीं चाहेगा। तुम्हारे दिल के चक्कर में मैं बार बार तो खाना खाने से रहा। मजे मजे के परहेजी खाने खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। फीके फीके और परहेजी खाने खाने के बाद भी आप इतने खुश हैं, आपका ही हौसला है। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई कब आपकी तबीयत ठीक हो, मैं अपने हाथ के अच्छे मज़ेदार खाने आपको खिलाऊँ। अम्मी इस वक्त अब्बा को सख्त परहेज की जरूरत है। हाँ बेटा, मैं तो बात की बात कर रही हूँ, जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या है? पर अपनी बेगम और बच्चों से खिदमत करवा रहा हूँ इसमें। चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तेल, वो मेरी डायमंड की रिंग देखी है तुमने? आंटी, मेरी डायमंड की रिंग नहीं मिल रही है। वो तो बहुत कीमती होती है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा जिला जाओ तो से वो ढूंढो जाके। भूल जाती है। लेकिन ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी चीज ऐसे गायब हो जाए। चलो मैं देखती हूँ, यहाँ तो कोई हिलने को तैयार नहीं है। ये क्या है? It's a gift. आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए। It's a gift for you. इससे ज्यादा और क्या लेगा, क्या सहेगा मुस्तफा? यार कैसी औरत है ये? हाय अल्लाह, शुक्र है मिल गई। एक बेसन में पड़ी थी वॉशरूम की। Aunty, you're such a darling. Thank you so much. बेटा ये तो बहुत कीमती लग रही है। जी आंटी, कीमती भी और स्पेशल भी। मेरी मॉम ने दी थी मुझे। अगर इतनी वैल्यूबल है तो संभाल के रखो ना। हद हो गई यार। ये किसका चिड़चिड़ा हो रहा है? It's okay आंटी, ignore him. आंटी, आपने जो चाइनीज बनाया था वो भी इतने मजे का था। Thank you so much. अच्छा लगा तो? Yeah, I loved it. करे भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम थकी हारी दफ्तर से आती हो, इतना काम करती हो, कम से कम कुछ तो ऐसा पकाऊं जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे मयार का तो यहाँ कुछ नहीं है। जीना भी तो आंटी थकी ऐसी आती बातें है। करना करें। आपका काम घर जो करती है वो पैसा है मेरा ही भाई। घर है। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। अनिल कितना खुशकिस्मत है, उसे इतनी प्यारी बीवी मिली है, इतनी अपनायत वाली। देखो मुझे पता है कि इस घर में वो आसाइशें नहीं जो तुम छोड़ कर आई हो, कि फिर भी तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा अपनापन जीत लिया तुमने हमें। Thank you for this. I'm so happy. Thank you. रीना बेटा जॉब कैसी चल रही है? गुड। अच्छा, रात मेरे नर्स की कॉल आई थी, उसको आते हुए थोड़ी देर हो जाए। बेटा बेटा क्या ज़रूरत है? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे रखा है, अगर ना भी होता तो मैं ठीक सर। अब मैं चाहता हूँ 24/7 आपकी केयर। 24। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। मुझसे मुझे याद आया पर कुछ दवाइयाँ आने वाली है, प्लीज़ ले आओ। जी मैं ले आता हूँ। आप प्रिस्क्रिप्शन भेज दें मुझे। हाँ मैसेज कर देता हूँ, ये मेरा कार्ड। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। रख लो ना, हैं पैसे मेरे पास, प्रिस्क्रिप्शन भेज दें। मतलब क्या हो? एक मिनट रुको। मेरा कुछ चाहिए? नहीं अब्बा की दवाई के लिए। कोई और तरीके से नहीं करना है? कैसी बातें करो, मैं तुम्हें क्यों नहीं करना चाहूँ? बाप की बीमारी के लिए बेबी से पैसे लेकर दवा लेकर आऊंगा यार, इससे ज़्यादा और क्या जलील करोगी? मुस्तफा, थैंक यू बेटा। अल्लाह का शुक्र है। अंगूठी मिल गई? हाँ जी। हाँ मिल गई। कर कहाँ थी? कहीं भी नहीं थी, बाथरूम में एज यूजुअल। हाँ कहाँ? जी अंकल, वो बस मैं बाथरूम में भूल गई थी। पर अंकल तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप बेहतर फील कर रहे हैं ना? ओ ये बहुत अच्छा। आप बस ठीक हो जाए जल्दी से, फिर इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी पार्टी करूँगी। थैंक यू बेटा। जीते बस अब आप थोड़ी देर में सो जाइएगा, आराम का टाइम है। वाह ठीक है। 2775 रुपये हुए हैं मुस्तफा। यार मेरे पास ना राशिद पैसे थोड़े से कम है,
मैं तुम्हें थोड़ी देर में दे जाऊँ? अरे मुस्तफा परेशान क्यों होते हो? कर जैसी बात है, पैसे कल या परसों जब वो दे जाना, परेशान मत हो। ये एटीएम से निकालने के आप लोग बताओ, आपके वहाँ पे वैसे नहीं होता जैसे यहाँ पे होता है, एक क्यूआर कोड होता है, स्कैन किया और पेमेंट हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल पेमेंट ऐसा है क्या? नहीं अभी ये इंडिया में तो बहुत चलता है। हम लोग कैश यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी अब। काउंट करो। कैश तो बहुत रेयर चांस होते हैं। भाई ये बेईमानी कर रहा है ये। अपने तो यही 5-5 आज गए। कैसे याद आ गई दोस्तों की आज? अच्छा बकवास में फिर तुम कुछ पैसे उधार दे सकता है? 3,000 रुपये, मैं सैलरी मिलती है तुझे वापस कर दो। हाँ ले ले तुम, इसमें क्या है? अभी ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट। आंटी की तबीयत ठीक है ना? चल मैं भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूपीआई है, पता होगा आपको शायद। व्हाट्सएप पे हमारे यहाँ ऑप्शन होता है, किसी को 10, 20, 50, 10,000, 1 लाख जैसे फ़ोटोज़ भेजते हैं वैसे हम पैसे भेज देते हैं। यूपीआई शायद अभी वहाँ पे, अच्छा हमारी तो वैसे भी ट्रेड नहीं है ना, शायद इस वजह से। तो है वैसे होगी आपके पास कोई डिजिटल, अगर है तो बताना, हमें हाँ, पता नहीं है कौन सी है। तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, चाबी से चलने वाला खिलौना हूँ। और क्या, सिर्फ तुम्हारे शौक मर्जी पर चले। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा करना ही पड़ेगा। है। और कर पैसों के चक्कर में। आई वाज थिंकिंग कि तुम्हें अंकल आंटी को एक नई गाड़ी लेके देनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स छोटी सी गाड़ी लेके फिरते हैं, तुम्हें कोई एहसास नहीं है? मैं तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे भेज रही हूँ, उनके लिए गाड़ी लो, लेटेस्ट मॉडल ले लो, व्हाटएवर यू लाइक, ओके? माँ बाप इसकी क्या जरूरत है? अब तो गाड़ी तक ड्राइव नहीं करते। तो ड्राइवर भी रखे दो ना उन्हें। वाह, हमारे पेरेंट्स हैं ये अदीम, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। फिर ऑल्सो आई वाज थिंकिंग, वो जो तुम दुबई में घर की बात कर रहे थे ना, आई थिंक खरीद लो। हाँ मैंने कहा था, बट आई थॉट अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। घर ले लेते हैं, वहाँ पर रेंट कर देंगे प्रॉपर्टी, बिजनेस के साथ साथ। इट्स गुड टू हैव अ पैसिव इनकम, नो? इट्स अ गुड आइडिया, बाय इट। Are you sure? Yeah, go for it. क्या चल रहा है इसमें? माँ, क्या देख चेक कर, ट्रांसफर कर दिया मैंने। ओके उधर उसकी, इसकी सांस और ये रुबाब दोनों खेल रही हैं, उधर इसकी बेस्ट फ्रेंड खेल रही है, जो अच्छे इंसान है वो पिस रहे हैं। मतलब अच्छे इंसान ना डिफेंसिव रहते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन दूसरे करते रहते हैं। होना चाहिए डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब अगर कोई तुम्हें 10 बार पत्थर मार रहा है तो तुम तो डिफेंस कर रहे हो, बट उस 10 में से 2-3 तो लगेंगे। अच्छे भी ना करूँ तो किसी का फायदा भी नहीं होता। पहले बहुत लाइटली हल्के में लेता था बात। अब सोई नहीं अभी तक? कहाँ गए थे? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, परेशान हुई भी थी। मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ कहीं खो जाऊंगा? क्यों परेशान? अब्बा की दवाइयाँ खरीदने गए थे, खुद बैठ गए थे बनाने, जो 10 बजे गए और 2 बजे वापस आए हो। तो कुछ गेमिंग जोन। तो और मैं यहाँ पे पागलों की तरह कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ। ये बंदा लाइव लोकेशन भेजता फिर यार, रिलैक्स हुआ करो। क्यों कर रही है? I should actually thank you. मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से I found the love of my life, my one true love. Compatibility का असल मतलब मुझे सोचे मुस्तफा जा के रहा साथ जिंदगी गुजार कर समझ आया। अम्मी चाय बना दूँ? बनी रखी है, पी रही हूँ। तो तू मेरे को ऐसे देखता है, कुछ भी होता है, मैंने सिखाया दोपहर उनको। के खाने में क्या बनाऊँ? अरे यार क्यों कर रही है ऐसे? दोपहर में तो हम लोग ही है घर पे, कुछ भी बना क्योंकि ये लोग होते हैं ऐसे कुछ। हाल बता, रात के खाने का एहतमाम होगा। सिदरा वकास आ रहे, तुम्हारे अप्पा की खबर ले ले, और साथ ही अदील और रुबाब भी होंगे, सब एक साथ खाना खा लेंगे। 3-4 चीजें बना लो। आप बता दें क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। ऐसा करो, बिरयानी बना लो और फ्रीजर में कबाब रखे, वो फ्राई कर लेना। साथ में मछली का मौसम है, मछली का शोरमा भी बना लेना। सलाद, रायता और कोल्ड ड्रिंक भी हो जाएगी।
और हाँ, मीठे में शाही टुकड़े बना लेना, अदील को बहुत पसंद है। शाही टुकड़े इतने अच्छे बनाने नहीं आते तो मैं मीठे में खीर बना लूं। चलो ठीक है, खीर बना लो। वकास बहुत शौक से खाता है कोई वाली खीर। ठीक। तो इतना सारा सामान अकेले बने। उठ गए तुम बादशाह सलामत? नहीं, सो रहा हूँ। नाश्ता कर लो। अपने जवाब बढ़िया देता है। अच्छा वाला बासमती चावल चाहिए, खोया चाहिए, मेवे चाहिए और सलाद का सामान और दही भी लेते आना। और हाँ, खुला दूध लाना, डब्बे के दूध से खीर अच्छी नहीं बनती। शाम को सब इकट्ठे खाना खा रहे हैं, अदील, रुबाब, सिदरा, वकास, हम सब एक साथ होंगे। इस घर में वैसे भाई और भाभी का ही मजा है। दावत है उनकी और खिदमत गुजारी मेरी और शर्फीना की। क्या यही बोल रहे होगा। हो? कुछ नहीं कह रहा, सही बोल रहा है। नाश्ता क्या लोगे? खुद बना लो। मैं फिर ना देती हूँ। क्या कर रहे हैं? कहा ना, तुम दावत की तैयारी करो ना, बाद में लोग आ रहे हैं, भूल गई। हम बताएं। इसलिए लोग अलग होके रहने लग जाते हैं, इससे तब परेशान हो जाते हैं लोग। अम्मी, कितना ही सह लेगा बंदा। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? वालेकुम सलाम, जीते रहो। आ जाओ, आ जाओ। अरे ये बंदा बढ़िया है। दिल्ली जाना ये है? दोनों भी अभी भी बढ़िया है। आ देखो, आंखें कैसे बंद कर रहे हैं? क्या नींद में हो रहा है? सीख कुछ, तू अच्छा, मत तंग करिए औरों की तरफ। बिस्तर पे लेटा रहा है। आ जाओ, आ जाओ। ऐसा बनी हुई है। यार हर पे एपिसोड में मेरे को कहता तुम लोग बताओ। है सास जैसी बीवी मेरे को मिले, पता है क्या बोलता रहता है। भाई कैसे हो? भाई ये क्या है तू? रुबाब अपने दोस्त के घर गई है और ठीक है, मैं अब्बा ऐसे से ही सही है हम। मिलकर उनको सलाम करती हूँ। सलमान खान जिंदाबाद। ऐसे ही सही है। खुशबू बिरयानी की। आज ही मुझे पता था भाई कि अब तो ना पसंद है, बर्दाश्त चली कर चढ़ा पाए दी ये थी चीज। मैंने। अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। शुक्र है अल्लाह का। मेरा सीख, बच्चा ऐसे ही वापस बोला आया। कर। इसके बगैर तो रौनक ही नहीं थी घर में। मैं भी जरा अब्बा से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत खुश होंगे तुम्हें मिलके। बहुत दिनों से याद कर रहे थे। आ जाओ। मिलिया तू भी। अरे यार, नौकर बना के रखा हुआ है। मैं ऐसा नहीं देखूंगा, शर्जीना की हालत नहीं देखूंगा। जब से आई हूँ किचन में लगी रही हूँ। नहीं, बस अपना घर है, अपने घर में खुद ही काम करते हैं और कोई थोड़ी करेगा। डेटिंग अब्बा जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? बैठो तुम। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। अच्छा, 2 मिनट। बहुत चुप चुप हो। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाओ परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। श्योर? पक्का? तो खाना नहीं लगा? मैं बस अभी लगा दी। मैं भी, मुझे बता दो कोई। ये खीर जरा इज्जत से बैठ के कभी खातिर करवा लिया करो। लगा रहे उसका घर है, तुम भी अकेली अपने घर में काम करते हो, ये जाती है तुम्हारी मदद कराने। बस करने दो, उसका घर है। बहुत गलत है। जल्दी लगाना। ऐसे बात करते हैं। रुबाब को बोल के देखे ऐसे। एक मुस्तफ़ा का ही तो सहारा था, वो भी थोड़ा ऐसी बात करता है। मेरे ख्याल में अगले विजिट पर डॉक्टर साहब आपको खुद इजाज़त दे देंगे कि पुरानी रूटीन पर वापस आ जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं भी चलूँ साथ। बिल्कुल क्लियर हो जाए ना सारी बातें इंशाल्लाह। अब्बा खाना ले आओ आपके लिए। हाँ बेटा, ले आओ। ले आओ। वकास भाई खाना लग गया, आप भी आ जाए। जी मैं बिल्कुल ठीक है। आप जो है खाना खाए और फिर हम बाद में मिलते हैं। अगर मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब आप पहले की तरह हम सब के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे। इंशाल्लाह आप जाए। अरे भाई वाह, माशाल्लाह, मेज पर तो बड़ी रौनक हो रही है। और बाप नहीं आएगा। हाँ मेरी बात हुई आने वाली, मैं कहते आ गई है। जुबैदा। अच्छा, शर्जीना को नहीं बोला जाए गेट खोल दे। वो तो चल सिद्रा थी ना, उसकी वो माँ तो बोल ही देती कि शर्जीना जाके गेट खोलना। अदील जैसा डाइट और वेट कॉन्शियस बंदा अगर अपनी डाइट भूल सकता है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। भाई उस वक्त तुम क्यों चुप हो? है ना, मैं भी नोट कर रही हूँ, जो इंसान इतना बोलता है वो आज इतना चुप कैसे है? ऐसे अम्मी के हाथ में जो जायका है ना, उसका जवाब
लेकिन आज का सारा खाना शर्जीला ने बनाया है। जादू है इसके हाथ में, इतना जायका कि अम्मी के घर में आती ही सिर्फ इसके हाथ का खाना खाने हो। नो डाउट, बहुत अरसे बाद मैंने इतने मज़े का खाना खाया है। ये आपको पता है, मेरे घर में पुराने कुक होते थे, इतने मज़े का खाना बनाते थे, और जब भी वो खाना बनाते थे ना, मम्मी की याद आ जाती थी। But this food is way better than that. A second. Shazina, a small gift with such a lovely food. Complete disrespect, insult. A gift? आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए। भाई अब तो It's हद a हो gift for गई। you. मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूँ, ये मेरा घर है। मुस्तफ़ा। मेरे घर पे खाना बनाया, इस पे कोई नाम नहीं बनता। मैंने कब कहा आप इस घर के मुलाजिम हो? It's a token of appreciation for you. मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। तो कर यार कुछ गलत गलत। सारा मूड खराब हो गया। क्या बोलूं, मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का। शर्जीना के साथ बाद में रुबाब आ गई तंग करने। अब शर्जीना और के रुबाब हाँ, दोनों बीच में पिस रही है शर्जीना। शर्जीना के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। ये चोट उसको पहुंचनी चाहिए। अब उसको रियलाइज हो रहा है, उसको पता लग रहा है वर्ल्ड कितना क्रूअल है। तो मन में वो यही तो सोच रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है। शर्जीना को बोल तो रहा था। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना, इसलिए मजाक में उड़ा देता था। और बात बीवी पे आ गई, पहले अपने पे थी इसलिए पहले फादर पे आई, अब बीवी पे आई। खुद पे तो ये झेल लेता था, खुद पर तो फर्क ही नहीं पड़ता था। मुस्तफ़ा के साथ सही हो रहा है ये। अब जो सीख रहा है ना चीज़ें, देख रहा है वर्ल्ड कितना क्रूअल है। तो मेरे हिसाब से Fair अजीब के नहीं साथ हुआ भी है। सही हो रहा है। वो तो कर्मा है, बिल्कुल जो सही हो जवाब रहा है। दिया ना रुबाब ने, मजा आ अदील के गया। साथ बिल्कुल सही हो रहा है, कर्मा। ये कंपनी मेरी और मेरे फादर की है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। सही है। ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा रातों रात अमीर हो जाए, ऐसा कुछ कर देगा, बट ये है कि जो कांस्टेंट हिट मिले हैं ना इसको, ये अपनी पेस ज़्यादा करेगा, क्योंकि सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहने से कुछ नहीं होता है। असल में हम लोग ठोकर जॉब पे खाने पे ही, ठोकर खाने पे ही आदमी सही रास्ते हम लोग पे। डिपेंडेंट है सिर्फ एक जॉब पे, नहीं बिल्कुल भी ना। नहीं। जॉब, कंपनी और 2-3 चीज़ें। कि आज का टाइम तो ऐसा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने बहुत जरूरी है। कितना ढंग से बनाया ड्रामा। अच्छा है कि ये ड्रामा ऐसे बनाया, लोगों को सीखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा लर्निंग है, बहुत अच्छा लिखा है ये राइटर ने। चल इतना जोश में मत आ, लैपटॉप अरे पर नहीं, मैं तो फैन तोड़ हो मत गया। दियो लैपटॉप में। मैं तो फैन हो गया। बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत डिटेल में, मजा आ गया। लेकिन एंड में मेरा मूड खराब हो गया, सीरियसली बताओ तो, शर्जीना को लेके। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। जैसी रुबाब आई ना घर में, मेरे को लग गया था कि अब पंगे होने शुरू हो गए। आप लोग फिर बोलते हो कि मैं ऐसे बोलता हूँ लड़कियों के बारे में, सबके लिए नहीं बोलता, बट देख ही रहे हो आप। ये ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लड़कियों की, लेकिन कुछ होती है ऐसी, जैसा कि ड्रामे में भी दिखाया गया है, सब नहीं होती है ऐसी, तो उनके लिए बोलते हैं। बाकी मजा बहुत आ रहा है देखने में। मुस्तफ़ा कुछ करेगा, मुस्तफ़ा सब मुस्तफ़ा, घूम फिर के हर एक चीज़ मुस्तफ़ा पे डिपेंडेंट है। मुस्तफा कुछ कर ले तो मजा आ जाएगा। चलो मिलते हैं, बताना कैसा लगा रिएक्शन आपको, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ गर्ल्स के कई लिए, लोगों ने आप comment लोगों के करा। साथ हुआ होगा, या आप लोगों के साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ। और कई भरो लोगों ने comment कमेंट section। करा था कि हमारा रिएक्शन उन्हें पसंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने दोबारा देखने शुरू कर दिया हाँ, हमारे साथ। ये ऐसे comments ये तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट पढ़ के बहुत मजा आता है। मिलती है। तो आप लोगों का भी थैंक यू
कि आप लोग हमारे रिएक्शंस पसंद कर रहे हो। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ देखने में। बस ऐसे ही रखना ताकि हम लोग भी लगातार करते रहें फिर रिएक्ट। भर दो कमेंट्स कर करके, इंस्टाग्राम पे आओ। तो जल्दी एपिसोड्स आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप। बाय बाय बाय। बाय।